देख रहे हैं सालन बहुत ही टेस्टी बना हुआ है और इसके ऊपर अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं कोफ्ते का सालन। और इसके लिए मैंने ये कीमा लिया हुआ है, 750 ग्राम है ये। और ये मैंने 6 से 7 हरी मिर्ची लिए हैं, इसे मैंने इस तरीके से दरदरा कर लिया है। ये मैंने गरम मसाला लिया हुआ है 1 चम्मच भर के, और 1 कटोरी भर के मैंने हरा धनिया लिया है। और ये चने का बेसन है जिसे मैंने पीस लिया अच्छे से। और ये प्याज ली मैंने 1 बड़े साइज़ की, इसको इस तरीके से बारीक कर लिया है। हल्दी है, नमक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। मैं इसमें ये हरी मिर्च ऐड कर दूँगी कीमे में। ये हमें ऐसा, ये मैंने 1 दिखाया है, इसके 2 होते हैं कोफ्ते का। एक हमें ग्रेवी के लिए मसाले चाहिए होते हैं और एक हमें इसमें डालने के लिए मैंने गरम मसाला ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच इस तरीके से। और मैं ये आधा हरा धनिया इसमें ऐड कर दूँगी। और ये प्याज जो मैंने ली हुई है बारीक कटी हुई, इसे भी ऐड कर दूँगी। और अब हम ये जो बेसन मैंने लिया है इसे 2, 3 आधा चम्मच मैं हल्दी पाउडर ऐड करूँगी। और इन सारी चीज़ों को, नमक भी ऐड कर दूँगी मैं इसमें। हमें सिर्फ कोफ्तों का नमक ऐड करना है इसमें अभी। और फिर सारी चीज़ों को हम हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से मसालों को अच्छे से मिला दिया है और इसे मैं ऐसे ही 5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। तब तक मैं आपको दूसरी स्टेप इसकी बताती हूँ। ये मैंने ग्रेवी के लिए 2 चम्मच सूखा धनिया लिया हुआ है, इसका पाउडर कर लिया है। और ये कोरमा मसाला है, हरी धनिया हमारी, 100 ग्राम हमारा दही है फेटा हुआ, 1 बड़े साइज़ के प्याज को मैंने पेस्ट कर लिया है। 1 टमाटर को मैंने स्किन निकाल कर इसको अच्छे से पेस्ट कर लिया है। स्किन निकालने को अगर आपको नहीं आता है तो इसे बॉयल वाटर में डाल दें, आराम से निकल जाती है। 2 से 3 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। ये मैंने 10 हरी मिर्ची और 4 से 5 लाल मिर्ची का पेस्ट बना लिया है। और ये गरम मसाला पाउडर है 1 चम्मच भरकर। और अब मैं दिखाती हूँ आपको, ये तेल जो मैंने लिया हुआ ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये तकरीबन 120 ग्राम 20 ml है। और ये तेल हमारा गरम हो रहा है और हो चुका है अच्छे से। मैंने आपको बताया 120 ml मैंने तकरीबन तेल लिया है। और अब मैं इसको बघारने के लिए मेथी दाना यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मैं ज़्यादा मेथी दाना नहीं डालना है वरना हमारा सालन कड़वा हो जाएगा। बस इस तरीके से थोड़े से दाने डालना है इसमें। और ये जैसे ही देखिए अच्छे से ये चटकने लगा है, इसका मतलब है कि हमारा तेल अच्छे से गर्म था। और अब मैं इसके अंदर ये प्याज का पेस्ट ऐड कर दूंगी। और इसके साथ ही मैं ये अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने लिया था, ये 3 चम्मच मैंने आपको बताया है बाहर कर, लेकिन इसे भी अच्छे से भून लूँगी इसके अंदर। और इसके साथ ही मैं ये इसके अंदर जो मैंने मसाले लिए थे, धनिया, गरम मसाला, मैं थोड़ा सा गरम मसाला बचा रही हूँ इसी में से। और जो मैंने ये लाल और हरी मिर्ची का पेस्ट लिया है, इसे अच्छे से अब मिक्स करेंगे सारे मसालों को। और 1 चम्मच हल्दी और थोड़ी सी मैंने लाल मिर्ची पाउडर भी ऐड किया है इसके अंदर। अब ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस को थोड़ा सा मीडियम पे रखेंगे हम। अच्छे से। और अब मैं ये इसमें टोमेटो प्यूरी यूज़ कर रही हूँ।
इसे भी मैंने अच्छे से ऐड कर दिया है। मसालों के साथ इसको भी अच्छे से पकने दें। और अब मैं इसका ढक्कन बंद करके इसको थोड़ी देर पका लूँगी। और ये मसालों को मैंने भून लिया है इसमें अच्छे से। इसका तेल हल्का हल्का ऊपर आने लगा है। और इसके अंदर अब मैं ऐड कर रही हूँ दही। गैस को मैंने स्लो पे किया हुआ है। इस तरीके से। और इसके साथ ही मैं इसमें ये कोरमा मसाला ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच, जो मैंने आपको दिखाया था। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम और इसे भून लेंगे, अच्छे से पकने देंगे जब तक हमारा दही अच्छे से भून जाए। और ये थोड़ी देर मैंने मसालों को अच्छे से 2 से 3 मिनट भून लिया, दही को भी डाल के भून लिया। अब मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ, 1 कप, और ये दूसरा। और इसे मैं अब थोड़ा सा गैस को स्लो जो मैंने रखा हुआ था इसको थोड़ा सा तेज़ करूँगी और इसको और पकने दूँगी, ताकि जो मसालों की स्मेल है वो ना आए, अच्छी खुशबू आने लगे, ये अच्छे से भून जाए। और ये 4 से 5 मिनट हो चुके हैं भूनते हुए इसको। पहले 2 मिनट मैंने इसको फुल पे किया, उसके बाद स्लो फ्लेम पे 3 मिनट अच्छे से भून लिया है। आप देख सकते हैं इसका कलर, इसका ऑयल सब बिल्कुल अच्छे से आ गया। और अब मैं ग्रेवी का नमक ऐड करूँगी इसमें। हमने पहले कोफ्ते के लिए लिया था, इसलिए हिसाब से डालें। और ये हमारी ग्रेवी, इसको और 1 से 2 मिनट पकने दूँगी। और ये हो चुका है ये अच्छे से, काफ़ी इसको मैंने देर के लिए रख दिया था जब तक। अब मैं इसके कोफ्ते बना लेती हूँ। आप चाहें तो इस प्याज को इस तरीके से ना पकाटें, जो बड़ा लगे आपको इस तरीके से निकाल दें इसमें से। और मैं इसके कोफ्ते बना लूँगी अच्छे से। ये हमारा एक कोफ्ता बन गया। और इसी तरीके से हमें सारे बनाने हैं। आप शायद अपने हिसाब से बना लें, छोटे बड़े जो भी। आप चाहें तो दोनों हाथों से भी बना सकते, जल्दी जल्दी भी हो जाएगा इसे। इस तरीके से सारे कीमे का हमें कोफ्ते तैयार कर लेना है इसके। और ये मसाले मैंने अच्छे से भून लिए पानी ऐड करने के बाद भी। और मैंने 5 मिनट तकरीबन पहले भूना था, और उसके बाद भी जब से मैं कोफ्ते बना रही थी तब से भी ये स्लो फ्लेम पे मसाले हमारे पक रहे थे। बहुत अच्छी अभी खुशबू आ रही है इसमें से मसालों की। और अब मैं इसमें कोफ्ते ऐड करूँगी। इस तरीके से मैंने कोफ्ते बनाए हैं। आप देख सकते हैं इसमें जो थोड़ी बड़ी प्याज थी, इस तरीके से आप भी अलग कर सकते हैं, जैसे मैंने अलग कर ली है। और अब मैं इसमें ये कोफ्ते ऐड कर दूँगी आराम से। इस तरीके से आप एक एक रखते जाएं। ये मैंने सारे कोफ्ते ऐड कर दिए हैं। और अब मैं इसको ऐसे ढक्कन बंद करके 7 से 8 मिनट तकरीबन इसी तरीके से स्लो फ्लेम पर इसको स्टीम में पकने दूँगी इसी तरीके से। ठीक है, मैं तो आगे 5 से 6 मिनट हो चुका है इसे पकते हुए। आप देख सकते हैं इसमें कितना पानी निकला है हमारे कोफ्तों से। मैंने कोई पानी अभी तक ऐड नहीं किया है। ये इसी तरीके से पकते रहेंगे अभी और 5 से 6 मिनट अच्छे से ये ज़रा पक जाए, फिर मैं आगे आप देखना। ये आप देख सकते हैं इसको मैंने 10 से 15 मिनट इसी तरीके से स्लो फ्लेम पर तमाम कोफ्तों को छोड़ दिया। टोटल टाइम जो इसका लिया मैंने कोफ्ते डालने के बाद, ये अपना पानी खुद ही छोड़ रहे थे और अपने ही पानी में ये पक चुके हैं। आप देख सकते हैं कोफ्ते बन चुके हैं और ये फूटे भी नहीं हैं। बिल्कुल आराम से आप इसको हिलाएं इधर से साइड से इस तरीके से। और ये आप देख रहे हैं कोफ्ते बिल्कुल, और सालन कितना अच्छा दिख रहा है। अब आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं ग्रेवी के लिए, लेकिन आप गर्म पानी ऐड करें और गैस को फुल पे रखते हुए इसको ऐड कर लें। एकदम अच्छे से ये भून चुके हैं। इस वक्त मैं इसमें ये जो मैंने थोड़ा सा गरम मसाला बचा लिया था वो ऐड कर दूंगी इसमें। और ये मैंने
गरम पानी लिया हुआ है थोड़ा, आप अपने हिसाब से गरम पानी ऐड करें जितना आपको चाहिए ग्रेवी के लिए। और इसको अब पकने दें अच्छे से। इस तरीके से आप किनारे से चलाएं कोफ्तों को। आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ठीक है, मैं भी आपको थोड़ी देर में फिर इसको दिखाती हूँ। और ये हमारा सालन पकते हुए मैंने पानी डालने के बाद भी इसे अच्छे से 10 मिनट तक तकरीबन पका लिया है। आप देख रहे हैं इसको। और अब मैं इसमें ये हरी धनिया यानी कोरिएंडर ऐड कर रही हूँ। आप देख रहे हैं सालन का कलर कितना अच्छा खूबसूरत लग रही है। बहुत ही अच्छा सालन बना है। मैं इसे निकाल कर आपको दिखाती हूँ। गैस को बंद कर देंगे हम। ना तो ये गाढ़ा है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा है। टेस्ट में ये कैसा है आप ज़रूर मुझे बताएं। आप देख रहे हैं सालन बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। और इसके ऊपर मैं हरी धनिया ऐड कर दूँगी इस तरीके से और थोड़ी।